हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस। और इसमें रीड कर रहे हैं हम चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम इसमें रीड करेंगे ईसोफेगस यानी कि श्वासनली ग्रसनी, द फूड पाइप या ईसोफेगस यानी कि ग्रसनी, द स्क्लोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। भोजन को निगलने का कार्य करती है हमारी ईसोफेगस या फूड पाइप। निगलने के बाद जो पास होता है भोजन वो ईसोफेगस में पास हो जाता है। जैसे ही माउथ बक्कल कैविटी में भोजन जाने के बाद उसको मिक्स किया जाता है, उसके बाद हम भोजन को निगलते हैं। तो निगलने पर भोजन कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। फिगर 2.2 में देख सकते हैं आप गर्दन में किस प्रकार फूड पाइप रन हो रहा है। ये है आपका फिगर। ये आपकी क्या है? ये आपकी ईसोफेगस है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ईसोफेगस है। ये माउथ से जुड़ी होती है। जैसे ही माउथ में खाना खाते हैं तो भोजन कहाँ पास होता है? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में भोजन रन कर रहा है। ये आपका ईसोफेगस। एंड द चेस्ट और छाती। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की दीवार के मूवमेंट के द्वारा भोजन को नीचे की ओर धकेला जाता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and push the food downwards. वास्तव में यह मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है, जिसके कारण भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। फिगर 2.7 में दिखाया गया है। At time the food is not expected by our stomach। इस समय भोजन को हमारा स्टोमच रिसीव नहीं कर पाता, एक्सपेक्ट नहीं कर पाता। एंड द वोमिटिंग आउट, और वोमिटिंग हो जाती है यानी कि उल्टी लग जाती है। यानी कि जब हमारा फूड स्टोमच में रिसीव नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो वोमिटिंग लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि उल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो उल्टी आने का कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, अगर स्टोमच ने हमारा खाना रिसीव कर लिया तो वोमिटिंग नहीं आएगी। अगर स्टोमच ने हमारा फूड को रिसीव नहीं किया तो स्टोमच उस खाने को वापस निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वोमिटिंग यानी कि उल्टी कहते हैं। Recall the instance when you vomiting after eating and think of the reason of it। जब आप उल्टी करते हैं, उल्टी करने के बाद खाते और सोचते हैं कि यह कैसे हुआ। डिस्कस विद योर पेरेंट और टीचर। आप अपने माता पिता और अध्यापक से विचार विमर्श कर सकते हैं। स्टोमच, अब हम रीड करते हैं स्टोमच यानी कि पेट। द स्टोमच इज ए थिक वॉल्ड बैग। स्टोमच एक मोटी वाल का थैला होता है। इट शेप इज लाइक ए फेल्टेड जे।
यह जे की आकृति का होता है एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड open into the small intestine at the other। यह फूड पाइप के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, जो एक सिरे से जुड़ी होती है, यानी कि स्टोमच के एक सिरे से फूड पाइप जुड़ी होती है जिसके द्वारा भोजन स्टोमच में पहुंचता है, और दूसरे एंड स्टोमच का स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, यानी कि छोटी आंत से जुड़ा होता है। द इनर लिंगिंग ऑफ द स्टोमच सेक्रेट म्यूकस। जो स्टोमच की अंदर की वाल होती है वो एक म्यूकस रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, यानी कि स्टोमच की इनर वाल म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस निकालती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट ऑफ लिंगिंग ऑफ स्टोमच। म्यूकस स्टोमच की आंतरिक दीवार को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल many bacteria that enter along with the food। एसिड फूड के द्वारा आए बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है एंड मेक द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक, और भोजन का जो मीडियम है वो एसिडिक बनाता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस की सहायता से इसमें डाइजेशन होता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। तो पता चल गया कि स्टोमच में क्या क्या होता है। स्टोमच में हमारे 3 चीज़ निकलती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस जो है ये इनर वॉल की प्रोटेक्ट करता है स्टोमच के। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे भोजन के साथ आते हैं। और डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब पढ़ते हैं हम छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। छोटी आंत जो होती है वो बहुत ही कोयल होती है, यानी कि घुमावदार होती है, और जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। यानी कि हमारी छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर की होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। यह लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा निकाले गए पदार्थों को ग्रहण करती है। बिसाइड इट इज वाल आल्सो सेक्रेट्स जूस, और इसकी जो वाल्स होती है वो भी एक तरह का जूस रस निकालती है। द लीवर इज एन रेडिश ब्राउन ग्लैंड stood in the upper part of the abdomen on the right side। लीवर उदर गुहा के दाईं ओर ऊपर साइड में एक
भूरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। इट इज द लार्ज ग्लैंड इन द बॉडी, यह शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी कि लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट इज सेक्रेट बाइल जूस, यह एक पित्त रस निकालती है, यानी कि पित्त। दैट इज स्टोर इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, यह एक थैले में स्टोर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जैसे फिगर 2.2 में दिखाया गया है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, पित्त फैट के यानी कि वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच, पैनक्रियाज स्टोमच के नीचे एक बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू सिमिलर फ्रॉम, पैनक्रियाटिक जूस यानी कि जो पैनक्रियाज के द्वारा निकला गया जूस है उसे क्या कहते हैं, हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को सरल फॉर्म में बदल देती है। द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब भोजन डाइजेस्ट होने के बाद छोटी आंत के लास्ट वाले पार्ट में पहुंच जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीटली द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, छोटी आंत के द्वारा निकाला गया जूस को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस भोजन के सभी कंपोनेंट को पूरी तरह से डाइजेस्ट यानी कि पाचन कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर शुगर सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट शुगर में टूट जाता है जैसे कि ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है। फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है। यानी कि जो हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होगा, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, और प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। यह सभी प्रक्रिया हमारी कहाँ होती है, छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स।